तो आप 500 to 600 चार्ज कर सकते हो। एक कमर्शियल ट्रेडमिल और एक स्पिन बाइक तो रखो ही रखो, तो कम इक्विपमेंट में भी आप अच्छी खासी फीस चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की स्पेस है और आप उसमें एक कमर्शियल जिम सेटअप लगाना चाहते हो, तो उसमें क्या क्या आपके लिस्ट में मशीन्स होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी होती हैं और जो आपके जिम में होनी चाहिए, वो लिस्ट मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो मैं फिर प्राइस भी बताऊँगा और क्या फीस चार्ज कर सकते हो आप उस इक्विपमेंट लिस्ट के साथ, वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो मशीन होगी 1000 स्क्वायर फीट के आपके जिम में, वो होगी फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ मशीन विद स्क्वाट रैक। तो फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ ड्यूअल हो गई और उसमें स्क्वाट का भी प्रावधान है। तो अब आप सोच रहे होगे कि फंक्शनल ट्रेनर अलग ले लूँ, स्मिथ अलग ले लूँ, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस है तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। कुछ ड्यूअल मशीन्स लेनी पड़ेंगी आपको, सारे एक्सरसाइज भी कवर हो जाए, आपका स्पेस भी बचे और आपके जो जिम में लड़के हैं उनका मोटो पूरा हो, एक्सरसाइजेस पूरी हो सकें। तो पहली मशीन ये होगी। तो लिस्ट में जो दूसरा इक्विपमेंट होगा वो होगा पैक डेक फ्लाई। तो चेस्ट के लिए फ्लाई मशीन होनी जरूरी है। पैक डेक फ्लाई आपके 1000 स्क्वायर फीट के जिम में होनी चाहिए। तो ये सेकंड इक्विपमेंट है। थर्ड जो इक्विपमेंट होगा वो होगा लेग कर्ल एंड एक्सटेंशन। ये भी ड्यूअल मशीन होने वाली है। इसमें दो तरीके की हम लोग बनाते हैं, दो तरह की डिज़ाइन है, एक प्रोन में है और एक सीटेड में है। फिलहाल जो आप देख रहे हैं वो सीटेड है, यानी सीटेड ही लेग कर्ल और सीटेड ही लेग एक्सटेंशन कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट आपके लिस्ट में होगा वो होगा लेट पुल डाउन विद रोइंग। जैसे कि नाम से ही जाहिर है ड्यूअल मशीन है, सीटेड रोइंग और लेट पुल डाउन यानी हाई पुली, दोनों इसमें इनबिल्ट हैं। तो बैक के मसल के लिए, उसके एक्सरसाइज के लिए ये मशीन होती है, जैसे कि आपको मालूम है। तो हाइट वगैरह बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। मैं इनवाइट करता हूं आप एक बार फैक्ट्री विजिट करो, शोरूम विजिट करो और सारे इक्विपमेंट पर्सनली देखो, चेक करो आप, तो ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि वीडियो से थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाता है, बट आपको आना चाहिए और देखना चाहिए। तो ये मशीन आपके 1000 स्क्वायर फीट में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें इक्विपमेंट्स आएंगे वो ओलंपिक बेंचेज आने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ओलंपिक डिक्लाइन बेंच ये आपके जिम में होनी चाहिए। ओलंपिक फ्लैट बेंच ये तो मस्ट हैव है ही, और ओलंपिक इंक्लाइन बेंच तो प्रॉपर इंक्लाइन दी हुई है। जब आप आओगे लाइव चेक करोगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत हेवी ड्यूटी है। यानी ओलंपिक इंक्लाइन बेंच का जो वजन की बात करूं तो 80 kg प्लस हो जाता है। तो ये ओलंपिक बेंचेज आपके 1000 स्क्वायर फीट जिम सेटअप में इक्विपमेंट लिस्ट में होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट आने वाला है वो है लेग प्रेस। तो लेग प्रेस जैसा कि मालूम है बेहद ज़रूरी मशीन है और ये इक्विपमेंट लिस्ट में होनी चाहिए। तो डेडिकेटेड लेग प्रेस है, 45 डिग्री लेग प्रेस है, बहुत ही हेवी ड्यूटी है। और जब भी आपके जिम में मेंबर्स आएंगे और मात्र 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस है तो ये मशीन आपसे डिमांड करेंगे ही करेंगे, तो ये आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए बाइसेप्स कर्ल बेंच या प्रीचर कर्ल बेंच। बाइसेप्स वैसे तो आप फंक्शनल ट्रेनर पे भी कर सकते हो, अलग अलग आपको हैंडल्स मिलते हैं, उसके जरिए अलग अलग मसल बाइसेप्स के ट्रेन कर सकते हो, पर बेसिक बेंच तो होना बहुत ही आवश्यक है और ये 1000 स्क्वायर फीट की इक्विपमेंट लिस्ट में होना ही चाहिए। सो नेक्स्ट जो इक्विपमेंट आएंगे इसमें वो है एडजस्टेबल बेंच। तो एडजस्टेबल बेंच आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। फिर एक कम से कम वर्क बेंच होनी चाहिए और एक कम से कम यूटिलिटी स्टूल होनी चाहिए। तो ये तीनों तो आपको मिनिमम वन पीस होनी चाहिए। आप ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि स्पेस कम है, 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस है, तो आपको थोड़ा सा ओपन स्पेस भी चाहिए ताकि कोई स्किपिंग या योगा मैट बिछा के अलग अलग एक्सरसाइज कर सके। तो उनके लिए भी स्पेस छोड़ना है तो आप मिनिमम एक ये इक्विपमेंट रख सकते हो। नेक्स्ट इक्विपमेंट की बात करें तो रैक चाहिए आपको, डंबल रैक। तो डंबल रैक आपको मिनिमम 2 लेयर का चाहिए और डंबल रैक अच्छी क्वालिटी का, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एक लेयर पे 12 डंबल्स आ जाते हैं, यानी 24 डंबल्स आ जाएंगे 2 लेयर के, और 3 लेयर भी ले सकते हो आप, वो ऑप्ट कर सकते हो आप। तो डंबल रैक एक आपके इक्विपमेंट लिस्ट में होना ही चाहिए। अब आगे लिस्ट में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके फ्री वेट्स में भी मिनिमम कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि डंबल्स। तो कमर्शियल डंबल मिनिमम 300 kg तो होनी ही चाहिए। 300 kg कहने का मतलब ये मिनिमम है। उसके आगे आपके पास लड़के ज़्यादा आते हैं, मेंबर्स बढ़ जाते हैं, तो फिर आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन एक स्टार्टिंग के लिए 300 kg डंबल्स और 300 kg ओलंपिक प्लेट्स आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करें ओलंपिक रॉड्स की, तो रॉड का पूरा सेट रखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 3 बेंचेज है, स्क्वाट रैक भी है स्मिथ के पीछे, और फिर आप उसी से स्क्वाट वाले रॉड से डेडलिफ्ट वगैरह भी लगा सकते हो। फिर बाइसेप्स की 2 मिनिमम रॉड होनी चाहिए और 2 जिगजैग, जिससे बाइसेप्स ट्राइसेप्स आप परफॉर्म कर सको। तो टोटल 9 रॉड्स तो होनी ही चाहिए विद लॉक्स। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट की बात करते हैं, वो है कार्डियो इक्विपमेंट्स। तो कार्डियो इक्विपमेंट्स में 1000 स्क्वायर फुट में आपको मिनिमम एक ट्रेडमिल तो देना ही पड़ेगा और एक स्पिन बाइक देनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल चूज करते हो।
तो एक ट्रेडमिल और एक कमर्शियल स्पिन बाइक ये होना ही चाहिए। अब बात करते हैं आपको फी कितनी मिल सकती है 1000 स्क्वायर फीट के जिम सेटअप में। देखिए, अगर तो आपने कार्डियो रखा है तो आप 500 to 600 चार्ज कर सकते हो, और अगर आपने कार्डियो नहीं रखा, सिर्फ स्ट्रेंथ मशीन रखी है, तो 400 to 500 ही चार्ज कर सकते हो। कंपटीशन बहुत टफ है, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। कई जगह लोकेशन ऐसी होती है जहाँ कंपटीशन नहीं होता, तो कम इक्विपमेंट में भी आप अच्छी खासी फीस चार्ज कर सकते हो। और जेंट्री पे भी डिपेंड करती है कि किस तरीके के वहाँ लोग रह रहे हैं, क्या फ़ी वो पे कर सकते हैं, कितने सक्षम है वो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप विद कार्डियो रखो, मिनिमम एक कमर्शियल ट्रेडमिल और एक स्पिन बाइक तो रखो ही रखो, और ये जितने इक्विपमेंट मैंने बताए इतना मिनिमम आपके 1000 स्क्वायर फीट में आ जाएगा। तो चार्जेज ये रहेंगे आपके, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट आ कितने में जाएंगे, क्या इसकी टोटल कॉस्ट होगी। देखिए, मॉडल की बात करें कि ट्रेडमिल का अगर आपने मॉडल कुछ चेंज कर दिया, कुछ कम बजट का ट्रेडमिल ले लिया, कम बजट की साइकिल ले ली और इक्विपमेंट सेम ही रखा, तो आपका 6 लाख के अराउंड आपका इसका पूरा बजट बनेगा। और अगर अच्छे इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर आपने हायर मॉडल रखा तो 625 650 तक आपको पूरा ये जिम सेटअप आ जाएगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन का, तो ये कॉस्ट आप कंसिडर करके चलो कि ये एक्स्ट्रा ही लगने वाला है। अनलोडिंग का भी चार्ज लगता है, लोडिंग का नहीं लगता। लोडिंग बेसिकली फैक्ट्री वाले लोड करते हैं, लेकिन अनलोडिंग आपके लोकेशन पे जो अनलोड करवाओगे उसके लिए आपको वहाँ लेबर चाहिए, 5-7 लोग चाहिए जो उतार सकते। तो ये एक प्रॉपर सिनारियो था 1000 स्क्वायर फीट जिम का, जिसमें आपको मिनिमम ये इक्विपमेंट होने चाहिए, और आप फिर 500 से 600 फी ले सकते हो। और अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का स्पेस है और आप सर्च कर रहे हो कि कैसे क्या रखूं मैं, तो ये लिस्ट आपकी बहुत हेल्प करेगी। किंगडम ऑफ फिटनेस, जैसा कि आपको मालूम है, एक जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्या चीज़ कितने की आएगी, क्या आपको लगाना चाहिए, आप पूरी सलाह भी ले सकते हो। और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जिम बिजनेस के रिलेटेड, जिम इक्विपमेंट के रिलेटेड सारी वीडियो, सारे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे आते रहते हैं। और अगर आपको किसी फ्रेंड को जिम लगाना है तो वीडियो शेयर कर दो। आप अलग अलग स्पेस के हिसाब से मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी जाकर जरूर चेकआउट करें, बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।